ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कार्तिक स्नान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि कार्तिक स्नान कब से कब तक करना है, कार्तिक स्नान का सबसे सही समय कौन सा होता है, प्रातःकाल जब आप स्नान करते हैं तो कितने बजे तक आपको स्नान कर लेना चाहिए, स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण की पूजा करें या फिर तुलसी माता की पूजा करें। अगर आप ठंडे पानी से नहीं स्नान कर सकते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए, भूमि शयन करने का जो नियम है वो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए, खान पान के क्या नियम हैं, मासिक धर्म के दौरान जो महिलाएं कार्तिक स्नान कर रही हैं वो क्या करें, जो लोग लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते हैं वो कार्तिक स्नान कर सकते हैं या नहीं, या फिर अगर आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं, कार्तिक स्नान का आपने संकल्प लिया है और कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तब ऐसे में क्या करें। इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस एक वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी महीनों में सबसे पुनीत और पावन महीना कार्तिक महीना को बताया गया है। यह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इस महीने में स्नान, दान, तुलसी पूजन तथा सभी प्रकार के जो देव वृक्ष हैं इनके नीचे दीपदान इत्यादि करने का विशेष फल शास्त्रों में वर्णित है। कार्तिक का सबसे पहला नियम है स्नान का। इसमें तारों की छांव में स्नान करने का विधान है। नियम तो यह है कि किसी पवित्र नदी स्थल पर जाकर डुबकी लगाकर स्नान किया जाए और नदी के पास ही दीपदान किया जाता है। लेकिन ये अभी के समय में संभव नहीं है, हर किसी के द्वारा संभव नहीं है कि तारों की छांव में आप स्नान कर लें, नदी में जाकर डुबकी लगाएं। तो ऐसे में क्या करें कि हमें कार्तिक स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर में ही कुछ नियमों का पालन करके आप कार्तिक स्नान का लाभ ले सकते हैं। कार्तिक मास का जो सबसे पहला नियम है वो है स्नान का नियम। तो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं और जो आपके नित्य के कार्य है वो करने के बाद आप स्नान करें। स्नान के जल में आपको गंगा जल मिलाकर प्रत्येक दिन स्नान करना है। और ध्यान रखिएगा कि जब आप स्नान करेंगे तो आपका जल ताज़ा ठंडा होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह के समय ठंड रहता है तो क्या हम गर्म पानी से नहा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, कार्तिक स्नान का जो नियम है मैंने पहले ही बताया आपको कि नदी में डुबकी लगाने का विधान है। अब आप नदी में नहीं जा सकते इसलिए आपने घर पर स्नान करने का संकल्प लिया है। उस जल को भी आप अगर गर्म करके इतनी सुविधाओं के साथ स्नान करेंगे तो फिर शायद ही इसका फल प्राप्त हो जाए। इसीलिए गर्म पानी से नहाने का कोई विधान नहीं है। कार्तिक स्नान यदि आप करना चाहते हैं तो कुछ नियम हैं जिनको आपको सही विधि से करना है। इनमें पहला नियम है स्नान का। स्नान आपको गर्म पानी से नहीं करना है, घर में ताज़ा पानी से स्नान करें। इसके बाद बात आती है कि स्नान के बाद हमें पूजा सबसे पहले किसकी करनी चाहिए। तो पहले के समय में जो ऋषि मुनि होते थे वह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर नदियों में जब स्नान करते थे तो नदी में ही खड़े होकर सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ देते थे। तो स्नान के बाद सबसे पहले, चाहे सूर्योदय हुआ है या नहीं हुआ है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर रहे हैं, सबसे पहला कार्य आपको करना है कि आप सूर्य नारायण को पूर्व दिशा की ओर मुँह करके सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए जल अर्पित करेंगे। इसके बाद आप तुलसी पूजन करें। आंगन में जो आपने तुलसी लगाया है, तुलसी की वेदी को पहले अच्छे से साफ करें। फिर इस पर आप अर्पण लगा सकते हैं या रंगोली बना सकते हैं यहाँ पर तुलसी जी के पास। इसके बाद पुष्प से बहुत अच्छे तरीके से तुलसी की वेदी को सजा लें। तुलसी की वेदी पूरे कार्तिक के महीने में प्रयास कीजिएगा कि बहुत सुंदर से सुसज्जित रहे और तुलसी के आसपास गंदगी जमा ना हो, चप्पल जूते ना इकट्ठा करके रखें। इन बातों का ध्यान तो वैसे पूरे साल ही रखना चाहिए, लेकिन कार्तिक के महीने में विशेष करके आपको इन बातों का ध्यान रखना है। फिर तुलसी जी को जल अर्पित करेंगे, तुलसी जी की पूजा करेंगे। तुलसी पूजन किस प्रकार से कार्तिक के महीने में की जाती है उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर जा चुकी है, यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तुलसी पूजा के दौरान एक दीपदान आपको प्रतिदिन करना है। मैं एक बता रही हूँ, यदि आप इससे ज़्यादा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन कम से कम एक दीपदान आपको ज़रूर करना है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। तुलसी पूजन करने के बाद तुलसी जी की परिक्रमा कीजिए। फिर आप अपने घर में आ जाइए। घर के मंदिर की जो आपके नित्य की पूजा है वो पूजा पाठ कीजिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कीजिए, पीले चंदन लगाइए, पीले पुष्प इत्यादि अर्पित करके नैवेद्य चढ़ाइए। घर के मंदिर में घी का दीपक लगाएं।
घी का दीपक नहीं लगा सकते तो तिल के तेल का दीपक लगाएं, सुगंधित धूप इत्यादि जलाकर कार्तिक महात्म्य के कथा को श्रवण करें। इस प्रकार से आपकी प्रातःकाल की पूजा हो गई। ध्यान रखिएगा कि आप जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं और तुलसी पूजन कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, यह आपका बहुत अगर आप लेट करते हैं तो प्रातःकाल 4:30 बजे तक हो जाना चाहिए। किसी दिन यदि आपकी नींद खुलने में देर हो गई, विलम्ब हो गया, तो ऐसे में 5 बजे तक आप कर लीजिएगा। दीपदान हमेशा अंधेरे में ही किया जाता है, चाहे आप प्रातःकाल करें या शाम के समय करें। लेकिन कार्तिक का जो नियम है वो ये है कि तारों की छाँव में स्नान और दीपदान किया जाता है, इसलिए कम से कम में आप 4:30 बजे तक अवश्य ही तुलसी पूजन इत्यादि कर लीजिएगा। कार्तिक स्नान आपको आरंभ करना है अश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। यदि किसी कारणवश आप इस पूर्णिमा से यानी कि शरद पूर्णिमा से यह स्नान आरंभ नहीं कर सकते हैं, जो कि इस बार 7 अक्टूबर से है, तो आप 8 अक्टूबर से कार्तिक मास आरंभ हो रहा है, तो 8 अक्टूबर से भी यह स्नान आप आरंभ कर सकते हैं। कार्तिक मास के जो 7 नियम हैं वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। पहला ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का, दूसरा तुलसी पूजन का, तीसरा दीपदान का, चौथा भूमि शयन का, 5वां शरीर पर तेल नहीं लगाना है, दलहन चीज़ों का त्याग करना, यानी कि कार्तिक के महीने में दलहन चीज़ें, दाल आपको नहीं खानी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और आखिरी नियम है अपने जीवन में कार्तिक के महीने में कोई ऐसा एक संयम ले लीजिए, चाहे वो वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, शब्दों का संयम हो, दृष्टि का संयम हो, इंद्रियों का संयम हो, वो संयम आपको धारण करना है। अब इन 7 में से आप जितने नियमों का पालन कर सकते हैं उतने नियमों का संकल्प ले लें, और जो नहीं कर सकते हैं उनका जोश में आकर संकल्प मत लीजिएगा, क्योंकि संकल्प नहीं टूटना चाहिए। तो आप पहले विचार कर लीजिए कि आप कितने नियमों का पालन कर सकते हैं, उतने नियमों का संकल्प पहले दिन कर लीजिएगा और बहुत ही श्रद्धा भाव से उन नियमों का पालन पूरे कार्तिक के महीने में करें। पीरियड्स के दौरान क्या करें? यदि आपने कार्तिक स्नान का संकल्प लिया है और बीच में आपको पीरियड्स आ गए हैं, तो ऐसे में आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उसी प्रकार से जागे पीरियड्स के दौरान भी स्नान करें। स्नान के जल में इस दौरान आप गंगा जल वगैरह मत मिलाइएगा, केवल नॉर्मल पानी से आप स्नान कर लीजिए। और पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूर से ही बैठकर कथा का श्रवण कर सकते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं। फिर जब आप पीरियड्स आपके समाप्त हो जाएंगे तो आपके जितने दिनों के दीपदान छूट गए हैं उतने दीपदान, जैसे 5 दिन का दीपदान आपका छूट गया है, आप प्रतिदिन एक दीपदान करते हैं, तो 5 दीपदान आपके छूट गए, तो वो 5 दीपदान आप एक ही बार में पीरियड समाप्त होने के बाद भी कर सकते। कार्तिक स्नान के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो लोग कार्तिक का व्रत रखते हैं वो तो दिन भर निराहार रहते हैं और एक ही बार भोजन करते हैं। वो भोजन भी स्वयं के घर का हो, अगर स्वयं से बना कर लेते हैं तो ज़्यादा उत्तम है, शुद्ध सात्विक भोजन होता है। लेकिन जो लोग कार्तिक व्रत नहीं करते हैं, केवल स्नान का आपने संकल्प किया है, उन्हें भी भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान में इस समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, जैसे आपको मांसाहार का तो सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। कार्तिक स्नान के दौरान प्याज लहसुन का भी त्याग किया जाता है। भोजन में बैगन, मूली, फूल गोभी, मसूर की दाल या किसी भी प्रकार के दलहन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। शरीर में तेल नहीं लगाना है, बालों में तेल नहीं लगाना है, बाल धोकर स्नान, यानी कि बालों में शैम्पू नहीं लगाना है। नियम तो यहाँ तक है कि ब्रश आपको नहीं करना है। आप इस दौरान दातुन करें। शयन जो आप करते हैं, यानी कि सोते वक्त आपको गद्दे पर नहीं सोना है, भूमि शयन करना है। तो इतने नियमों का पालन आपको करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि आप इतने सारे नियम ले सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं, तो ही इन नियमों का संकल्प लें, नहीं तो आप शुद्ध चित्त से प्रातःकाल उठें, स्नान करें, दीपदान करें, पूजा की जो विधि बताई गई है उस विधि से पूजा करें, कथा का श्रवण करें। इतना करके भी आप कार्तिक स्नान का लाभ ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा करके भी, कहा जाता है कि यथाशक्ति तथा भक्ति, लेकिन कार्तिक का लाभ अवश्य लें। यदि आप भूमि शयन नहीं कर सकते हैं तो आप जिस बिस्तर पर सोते हैं इस पर से गद्दा हटाकर पतली सी इस पर चादर बिछाकर फिर यहाँ पर आप सो सकते हैं। कार्तिक स्नान के दौरान आपको दूसरे के घर का भोजन या फिर दूसरे द्वारा दिया गया कोई भोजन, इनको भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वालों को बासी भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये नियम है कार्तिक मास के,
और जो लोग कार्तिक स्नान का संकल्प लेते हैं वो पहले ही दिन आप जो जो नियम आपको लगे कि इन नियमों का पालन हम पूरे महीने कर सकते हैं, उन्हीं नियमों को धारण करें। सबसे बड़ा यदि कोई नियम है कार्तिक मास में तो वो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, तुलसी पूजन करना, दीपदान करना, तो जो कि आपको अवश्य ही करना है। बाकी नियम अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें और नहीं कर सकते हैं तो इन दोनों का संकल्प अवश्य ले लें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण।